हेलो एवरीवन। कल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम में किस प्रकार से गति करती है। ठीक है, कल उसके बारे में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन आता है, किस प्रकार अपने पास प्रोपोगेशन वेक्टर वहाँ से निकाला था। ठीक है, तो उसके अंदर जो कंडक्टिंग मीडियम के अंदर अपने पास जो प्रोपोगेशन वेक्टर होता है वो अपने पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। तो आज अपन देखेंगे कि जो कंडक्टिंग मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है वो कौन सी नेचर होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। सेम अपने पास जैसे नॉन कंडक्टिंग मीडियम और फ्री स्पेस मीडियम उनमें की थी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम में अपने पास है डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 0। तो यहाँ पे अपन ग्रेडियंट ऑपरेटर के इक्वल टू लिख सकते हैं आइटा के। तो आइटा के पुट करने पर आपके पास आता है के परपेंडिकुलर ई। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ बी ऑलवेज क्या होता है, आपके पास 0 होता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं के परपेंडिकुलर बी। ठीक है, इसी प्रकार अपन मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन अपने पास होता है करल ऑफ ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे अपन ग्रेडियंट ऑपरेटर का मान पुट करते हैं, तो आइटा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और यहाँ पे जो अपने पास डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट ऑपरेटर है उसके इक्वल अपन लिख सकते हैं माइनस आइटा का। सेम जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, तो वहाँ पे अपन ने निकाला था कि जो डिफ्रेंशिएट ऑपरेटर होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उसका मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद में अपने पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है आपको। फिर इसको आगे सोल्व करने पर ये, तो इक्वेशन नंबर 1 से अपने को पता चलता है कि के परपेंडिकुलर ई, यहाँ से अपने को पता चल रहा है। तो के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस इक्वेशन से अपन बताते हैं कि जो बी वेक्टर है वो अपने पास के परपेंडिकुलर होगा और ई के भी परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में आता है। आगे चलकर अपन बात करते हैं यहाँ पे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन अपने पास है कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जे वेक्टर प्लस म्यू अपसिलॉन डेल्टा ई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। तो यहाँ पे अपने पास वापस से ग्रेडियंट ऑपरेटर और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ऑपरेटर का मान पुट करते तो इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। इक्वेशन नंबर 2 से अपन बता सकते हैं कि के परपेंडिकुलर बी और बी परपेंडिकुलर ई के परपेंडिकुलर ई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास होता है के क्रॉस ई बराबर डब्ल्यू बी, सॉरी ओमेगा बी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं के को इस प्रकार से अपन दर्शा सकते हैं के वेक्टर बराबर मोड ऑफ के इंटू एन कैप। एन कैप अपने पास है यूनिट वेक्टर इन के डायरेक्शन। तो यहाँ से आपके पास पता चल जाएगा कि के परपेंडिकुलर ई अपन ने देखा था वहाँ से मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ से एन कैप परपेंडिकुलर ई, तो इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। के का मान यहाँ पे पुट करने पर ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। आगे चलते हैं अपन, तो आपके पास ये वाला समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ओमेगा बराबर वी के। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। बी बराबर आपके पास होता है म्यू एच, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने पर बी का मान ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है एन के क्रॉस ई बराबर वी म्यू एच वेक्टर। दोनों तरफ अपन मोड लेते हैं, तो दोनों तरफ मोड लेने पर आपके पास जो इक्वेशन आती है वो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपन जानते हैं कि एन केप और ई के बीच में अपने पास 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एन केप अपने पास है के वेक्टर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों का मोड लेने पर आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, ये ई अपॉन एच ये अपने पास है इम्पीडेंस। तो वेव इम्पीडेंस इन कंडक्टिंग मीडियम में अपन देखेंगे यहाँ पे कितना आता है, उसका मान आपके पास होता है म्यू इंटू वी। वी जहाँ पे अपने पास है वेलोसिटी इन कंडक्टिंग मीडियम, वेव वेलोसिटी इन कंडक्टिंग मीडियम। तो ये मान पुट करने पर इसको अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। तो जेड बराबर आपके पास ये आता है, वी बराबर अपन जानते हैं, वी बराबर आपके पास होता है 1 अपॉन रूट म्यू वी म्यू एप्सिलॉन। तो इसका मान यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, ध्यान रखें म्यू एप्सिलॉन। इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास ये वाली समीकरण आपको प्राप्त होती है। म्यू का मान आप पुट करते हो, म्यू बराबर म्यू आर म्यू नोट, और एप्सिलॉन का मान आप पुट करते हो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। तो आपके पास इन सब दोनों का मान पुट करने पर इक्वेशन प्राप्त होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है ये वाली जो समीकरण है, ये अपन जानते हैं क्या होती है, जो को जेड नोट से रिप्लेस किया था इम्पीडेंस, वेव इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस। तो वेव इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस अपन जेड, और ये अपने पास जेड आ गई आपके पास वेव इम्पीडेंस इन कंडक्टिंग मीडियम, उसका मान आ गया मल्टीप्लाई रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर, जहाँ पे अपने पास म्यू आर है आपेक्षिक चुंबकनशीलता और एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है,
अब अपन चर्चा करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में अपन जानते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर एस बराबर होता है आपके पास ई क्रॉस एच। ई समीकरण नंबर 1 से वापस से अपन लिख सकते हैं के क्रॉस ई बराबर ओमेगा बी वेक्टर। बी का मान अपन पुट करते हैं, बी बराबर आपके पास होता है म्यू एच, बी बराबर आपके पास म्यू एच। तो ये समीकरण यहाँ से एच का मान निकाल के इस समीकरण में पुट करते हैं एस वाले में, ठीक है। के का मान पुट कर सकते हैं यहाँ से, के बराबर मोड ऑफ के एन के। तो इस समीकरण में पुट करने के बाद में एच का मान आपके पास ये आता है यहाँ से, ठीक है। और फिर इसको के को अपन पुट कर सकते हैं ओमेगा बराबर वी के, तो इसका मान पुट करते हैं 1/v म्यू वी इंटू एन कैप क्रॉस ई, ठीक है। ये मान पुट करने के बाद में आपके पास एस का मान ये प्राप्त होगा अपॉन म्यू। इसको अपन वैसे ट्रिपल प्रोडक्ट से खोल देंगे तो आपके पास हो जाता है ई वेक्टर डॉट इंटू एन कैप माइनस एन कैप डॉट ई वेक्टर बराबर ही। तो अपन जानते हैं के वेक्टर परपेंडिकुलर ई, इसका मतलब आपके पास क्या होगा एन कैप परपेंडिकुलर, तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी 0 आ जाएगी, ठीक है। बची क्वांटिटी अपन नीचे पुट करते हैं तो आपके पास एस का मान ये आता है, ठीक है। यहाँ पे ई बराबर होता है ई नोट ई की पावर माइनस बीटा आर ई की पावर आइटा के आर अपॉन सॉरी ई की पावर आइटा के आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक इनका मान पुट करते हैं तो आपके पास एवरेज ऑफ एस का मान ये आता है, ठीक है। अब अपन एनर्जी डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है आपके पास यू ई अपॉन यू ई प्लस यू एम। तो यू ई आपके पास है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और यू एम है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अपन जानते हैं यू ई बराबर आपके पास क्या होता है यू एम, फर्स्ट वाले लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था इन फ्री स्पेस और इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, दोनों आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, दोनों आपके पास क्या होती है सेम होती है। इसका मान इसमें अपन पुट कराते हैं आपके पास टोटल एनर्जी डेंसिटी ये प्राप्त होती है। इसका मान यू ई का मान यहाँ से अपन पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब ई बराबर आपके पास होता है ये वाला समीकरण, तो ई का मान यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ से लेकर, तो ये समीकरण आपको प्राप्त होती है, ठीक है। इसका एवरेज निकालते हैं तो आपके पास ये वाला समीकरण आता है। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज आपके पास कितना होता है हाफ, ठीक है। अब वापस से अपन पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन एवरेज ऑफ एनर्जी का मान निकालते हैं तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है यहाँ से, ठीक है। और इसका मान अपन जेड का मान पुट करते हैं तो ये वी का मान आपके पास ये होता है, तो 1/म्यू एप्सिलॉन नॉट को अपन पुट करेंगे, सॉरी 1/म्यू एप्सिलॉन को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है। ये वी से वी कैंसिल आउट, यहाँ पे एस वेक्टर का मान सॉरी मोड ऑफ पॉइंटिंग जो एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर बराबर वी इंटू एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम और फ्री स्पेस, तीनों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में अपने पास उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से गति करती है, जबकि कंडक्टिंग मीडियम में उसका एम्पलीट्यूड अपने पास क्या होता है डिक्रीज होता है। किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कंडक्टिंग मीडियम में तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है। ये अपन ने यहाँ से देखा। अब अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन नेचर क्या है। तो आगे चल के अपन पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन जानते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी, तीनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। अपन जानते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर है और अपने पास जो वेव है वो अपने पास के डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है प्रोपोगेट हो रही है, के डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है प्रोपोगेट हो रही है, या जेड डायरेक्शन के अनुदिश वो क्या हो रही है प्रोपोगेट हो रही है। तो यहाँ पे के का मान अपन पुट कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो आता है वो ये आता है ई बराबर ई नोट ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जो अपने पास है ये टी बराबर 0 के ऊपर, टी बराबर 0 के ऊपर अपने पास एम्पलीट्यूड को शो करा, तो इस एम्पलीट्यूड को अपन ने मान लिया ये है, इस एम्पलीट्यूड को अपने पास क्या आ गया ई नोट वेक्टर बराबर ई नोट एक्स आई के प्लस ई नोट वाई जे के। अब ई नोट एक्स को अपन मान सकते हैं कि इनिशियल के अंदर ये टी बराबर 0 के ऊपर अपने पास फेस है, तो इनिशियल के अंदर जो फेस है वो अपने पास ये है,
इनिशियल के अंदर एम्पलीट्यूड है वो इतना है, और इसका जो फेज है t बराबर 0 पे वो अपने पास है फाइव 1। तो अपन ई नोट एक्स बराबर आएगा आपके पास ई नोट 0 एक्स ई की पावर आइटा फाइव 1, ठीक है। ई नोट वाई बराबर आएगा आपके पास ई की पावर ई 0 वाई ई की पावर फाइव 2, जहाँ पे अपने पास फाइव 1 और फाइव 2 आपके पास है इनिशियल फेस, यानी t बराबर 0 के ऊपर कला। अब ई नोट वाई ई नोट एक्स और ई 0 वाई आपके पास है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। तो इसका मान अपन ई नोट एक्स और ई नोट वाई का मान यहाँ पे पुट करते हैं ई नोट वाले इक्वेशन में, तो आपको ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन पुट कर सकते हैं इधर में तीनों कंपोनेंट के अंदर ई एक्स ई वाई और ई जेड। तो यहाँ से आपके पास आएगा ई नोट नोट एक्स ई की पावर आइटा फाइव 1 आई के प्लस ई नोट वाई ई की पावर आइटा फाइव 2 जे ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। दोनों साइड अपन कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ई जेड का मान आपके पास 0 होता है, ई एक्स और ई वाई का मान ये प्राप्त होता है, ठीक है। आगे अपन इनको सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है यहाँ पे जो आधार है ई ये आपके पास सेम है, इसका मतलब घात आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ई एक्स और ई वाई का मान ये प्राप्त होता है आपको, ठीक है यहाँ तक। तो आगे चल के अपन बात करते हैं तो आपके पास ई एक्स ई वाई ये प्राप्त होता है, तो इसको अपन डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर ई नोट एक्स अपॉन ई एक्स अपॉन ई वाई बराबर आएगा ई नोट एक्स अपॉन ई नोट वाई ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी फाइव 1 अपॉन ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 2। आगे चलते हैं तो आपके पास इसको सोल्व करने पर ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी और ई की पावर अपॉन में ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी, दोनों ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और नीचे आपके पास ई की पावर आइटा फाइव 2 बचेगा, ऊपर ई की पावर आइटा फाइव 1 बचेगा। तो नीचे से ऊपर ले जाते तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आइटा फाइव 2 हो जाएगा। इसको अपन आप वापस से आधार सेम होने पर घात जुड़ जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा ई की पावर आइटा फाइव 1 माइनस फाइव 2। तो ई एक्स अपॉन ई वाई बराबर आ जाएगा ई नोट एक्स अपॉन ई नोट वाई ई की पावर आइटा फाइव 1 अपॉन फाइव 2। अब स्पेशल केसेस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो स्पेशल केसेस के अंदर आता है पहले अपन फाइव 1 बराबर फाइव 2, फाइव 1 बराबर फाइव 2, इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव 1 माइनस फाइव 2 माइनस फाइव 2 बराबर 0। तो ई की पावर 0 बराबर आपके पास हो जाएगा 1। तो ई एक्स अपॉन ई वाई बराबर ई नोट एक्स अपॉन ई नोट वाई, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से ई एक्स बराबर समथिंग। तो ये आपके पास दोनों कांस्टेंट राशि है, तो अपन यहाँ से इसको y बराबर एम एक्स जहाँ पे अपने पास जो ई नोट एक्स अपॉन ई नोट वाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है तो यहाँ से अपन बता सकते हैं ये लीनियरली पोलराइज्ड होगी जब अपने पास उसके इनिशियल फेज दोनों आपके पास क्या है, सेम है। तो इनिशियल फेज सेम है तो वो अपने पास क्या होगी, जो पोलराइज्ड वेव है वो किस प्रकार होगी, लीनियरली पोलराइज्ड होगी। सेकंड केस के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि फाइव 2 माइनस फाइव 1 या फाइव 2 माइनस फाइव 1 या फाइव 1 माइनस फाइव 2 का मान आपके पास फाइव 2 माइनस फाइव 1 फाइव 1 माइनस फाइव 2 का मान आपके पास हो जाए प्लस माइनस फाइव 2। तो यहाँ पे वापस से अपन इक्वेशन 1 और 2 से ई एक्स और ई वाई का मान पुट करते हैं तो आपके पास ये प्राप्त होता है। इसको अपन वापस यहाँ से निकालते हैं, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के में पुट करते हैं तो ये वाली समीकरण आपको मिलती है, ठीक है। इस समीकरण से अपन ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 1 बार कॉमन लेते हैं। इधर वाले जो लेफ्ट हैंड पार्ट है उसके अंदर से कि ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 1 बार लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बचती है। यहाँ से कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट इसमें है तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट ई की पावर आइटा फाइव 1 नहीं है तो उसको अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे वाला ऊपर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा ई की पावर आइटा फाइव 2 माइनस फाइव 1, और फाइव 2 माइनस फाइव 1 का मान आपके पास है प्लस माइनस आइटा पाई बाई 2। इसको वापस अंदर में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कराने पर ई की पावर, तो यहाँ पे अपन दोनों तरफ से कंपेयर करवाते हैं, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई आएगा, दोनों तरफ से कंपोनेंट को कंपेयर करवाते हैं तो ई एक्स बराबर आएगा ई नोट एक्स इंटू में ये वाला, तो ये वाला समीकरण आपको प्राप्त होगा।
अगले वाला y पार्ट को अपन कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो आपके पास y ये और ये तीनों पार्ट आएंगे। तो यहाँ पे अपने पास ई वाई बराबर आ जाएगा ई नॉट नॉट वाई ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई वन प्लस माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इन दोनों इक्वेशन में रियल पार्ट को अपन लेते हैं, किसको, रियल पार्ट यानी कोस थीटा को अपन लेते हैं। तो आपके पास ये वाली समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, फर्स्ट अपन इसको रियल पार्ट लेंगे तो आपके पास ये आएगा, सेकंड का रियल पार्ट लेंगे तो ये आएगा आपके पास, ठीक है, कोस थीटा। आगे चलते हैं तो आपके पास इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस सॉरी यहाँ पे ऑलवेज प्लस आएगा, नहीं सॉरी प्लस में होगा तब माइनस आएगा, और माइनस में होगा तब आपके पास आ जाएगा प्लस साइन। यहाँ पे प्लस पाई बाई टू आता है तो कोस प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा, और कोस पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर आएगा आपके पास माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास प्लस आता है तब माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और कोस पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा यानी माइनस पाई बाई टू रहेगा, उस कंडीशन में आपके पास आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस रहेगा तब माइनस और माइनस रहेगा तब प्लस, तो यहाँ पे अपने पास दोनों इक्वेशन ये आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 से अपन लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को लिख सकते हैं ई नॉट नॉट एक्स अपॉन ई नॉट नॉट सॉरी ई एक्स अपॉन ई नॉट नॉट एक्स। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे प्राप्त होगी, बराबर आएगा कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 को अपन लिखते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 को लिखते हैं तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है, ई वाई अपॉन ई नॉट डॉट वाई बराबर प्लस माइनस साइन थीटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन, ठीक है। आगे दोनों का स्क्वायर करके अपन एडिशन, दोनों का दोनों तरफ से स्क्वायर करके अपन ऐड करते हैं तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। तो ये इक्वेशन सिमिलर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने पास किसकी होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन यानी जब अपने पास फाई टू माइनस फाई वन बराबर आपके पास क्या हो प्लस माइनस पाई बाई टू, तो आपके पास जो EM वेव होगी वो अपने पास इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगी, क्या होगी, इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगी, ठीक है। अगली कंडीशन अपने पास ई नॉट नॉट एक्स और ई नॉट नॉट वाई का मान बराबर हो जाए, तो ई नॉट नॉट एक्स और ई नॉट नॉट वाई का मान हो जाए, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये अपने पास सर्किल की इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका मतलब ये अपने पास है सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव, सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव, ठीक है। तो जब अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइज्ड नेचर होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल फेज के ऊपर, और इनिशियल फेज का मतलब जो एम्पलीट्यूड का इनिशियल फेज होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जब फाई वन बराबर फाई टू होता है उस कंडीशन में आपके पास लीनियरली पोलराइज्ड फाई वन माइनस फाई टू या फाई टू माइनस फाई वन बराबर प्लस माइनस पाई बाई टू होता है। उस कंडीशन में अपने पास दो केस आते हैं, जब अपने पास ई नॉट नॉट एक्स और ई नॉट नॉट वाई नॉट इक्वल टू होते हैं, उस कंडीशन में इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगी और दोनों इक्वल होंगे, तब उसके सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी।